अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू मिस्टर उस्ताद चैनल। प्रीवियस लेक्चर में हमने साइंस क्लास 5 के चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट किया था। आज हम चैप्टर नंबर 4 स्टडी करेंगे जिसका नाम है एनवायरनमेंटल पॉल्यूशन। इस चैप्टर में हम पॉल्यूशन के बारे में स्टडी करेंगे। पॉल्यूशन क्या है, पॉल्यूशन एनवायरनमेंट में कैसे फैलता है, किन चीज़ों से ये पॉल्यूशन होता है और इसके इफ़ेक्ट्स क्या पड़ते हैं एनवायरनमेंट पे। लास्ट में हम कुछ चैप्टर के इम्पोर्टेंट एक्सरसाइजेस करेंगे जिनमें ट्रू फॉल्स स्टेटमेंट्स और बेस्ट एमसीक्यूज शामिल हैं। तो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि फ्यूचर में आने वाले वीडियो लेक्चर्स की आपको अपडेट मिल सके। दोस्तों, पॉल्यूशन एक ऐसा एनवायरमेंटल चेंज है जो कि इंसान के लिए हार्मफुल होता है। ये पॉल्यूशन एयर, वाटर और लैंड इन्वायरमेंट में कुछ हार्मफुल सब्सटेंसेस के एडिशन से होता है। इन सब्सटेंसेस में स्मोक, नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल और प्लास्टिक बैग्स शामिल हैं। ये सब्सटेंसेस जो कि ह्यूमन एक्टिविटीज़ से प्रोड्यूस होते हैं, ये इन्वायरमेंट में एयर, वाटर और लैंड में हार्मफुल सब्सटेंसेस पैदा करते हैं जिनको पॉल्यूटेंट्स कहते हैं। काइंड्स ऑफ पॉल्यूशन। दोस्तों, अब आपको ये 3 तरह के पॉल्यूशंस बताते हैं जिनमें एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन और लैंड पॉल्यूशन शामिल है। सबसे पहले हम आते हैं लैंड पॉल्यूशन पे। लैंड पॉल्यूशन आप पिक्चर में देख रहे हैं जो कि सॉलिड वेस्टेज की वजह से फैलता है। मिसाल के तौर पे जगह जगह कचरा फेंकना एनवायरनमेंट को पॉल्यूशन से भर देना है जिससे बीमारियां फैलती हैं। उसके बाद हमारे पास वाटर पॉल्यूशन। ये पॉल्यूशन हमारे घरों और इंडस्ट्रीज से जो वेस्टेज वाटर निकलता है, ये वेस्टेज आगे जाके क्लीन वाटर को भी अनक्लीन कर देता है जिससे वाटर एग्रीकल्चर क्रॉप्स के लिए हार्मफुल साबित होता है क्योंकि फैक्ट्रीज से वाटर निकलते हुए उनमें केमिकल्स शामिल होते हैं। इस पॉल्यूशन को हम वाटर पॉल्यूशन कहते हैं। एयर पॉल्यूशन जो है वो स्मोक यानी इंडस्ट्रीज से और व्हीकल से जो धुआं निकलता है वो क्लीन एयर में मिक्स हो जाता है जिससे वो क्लीन एयर पॉल्यूटेंट हो जाती है और इस पॉल्यूशन को हम कहते हैं एयर पॉल्यूशन। ये पॉल्यूटेंट्स हमें प्लांट्स और एनिमल्स के लिए बहुत हार्मफुल होते हैं। दोस्तों, हमने काइंड्स ऑफ पॉल्यूशन स्टडी किए। अब हम इनके इफ़ेक्ट्स यानी इनसे होने वाली बीमारियों के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हमारे पास है एयर पॉल्यूशन। एयर पॉल्यूशन के इफ़ेक्ट्स जो हैं हेडेक, आइज एंड नोज इरिटेशन, सोर थ्रोट, नोसिया, इल फीलिंग, अस्थमा, डाउननेस, वीकनेस, जजमेंट एंड लंग डिजीज सच एज नमोनिया एंड कैंसर। ये इफेक्ट्स हो गए एयर पॉल्यूशन के। उसके बाद वाटर पॉल्यूशन। वाटर पॉल्यूशन में जो इफेक्ट्स होते हैं वो है कोलेरिया, टाइफाइड, डायरिया एंड अदर वाटरबोर्न डिजीज मोस्टली रिलेटेड टू digestive tract problems in human beings. Death of fishes, aquatic animals and plants living in the water or seashores. Immune depression, reproductive failure और acute poisoning। ये हो गए सब वाटर पॉल्यूशन के इफेक्ट्स। उसके बाद लैंड पॉल्यूशन। लैंड पॉल्यूशन के जो इफेक्ट्स हैं, टॉक्सिक सब्सटेंसेस फ्रॉम द डिके ऑफ land pollutants affect the underground water and surrounding air. Measures to reduce pollution. Environment में pollution mostly हम इंसानों की एक्टिविटीज़ की वजह से ही फैलता है और इस pollution को हमें रिड्यूस करना होगा, चाहे हम इंडिविजुअली उस पर काम करें या हम एक साथ मिलकर काम करें। और वो क्या काम करने होंगे जिनसे पॉल्यूशन में कमी आएगी, नीचे लिखे हुए हैं। हम एक एक करके उनको आपको डिस्कस करते हैं। रिड्यूस वेस्ट बाय रिफ्यूजिंग द यूज ऑफ अननेसेसरी मटेरियल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट।
Reuse and recycle non-toxic cans, bottles, pots and other pottery, plastic, metal, glassware and paper. Use public transport or carpools. Do not burn trash and waste. Do not dispose solid waste in coastal areas or water bodies. Use eco-friendly fuels, washing liquids and bathroom cleaners. Recycle water used at home for cleaning purposes. दोस्तों अब आते हैं बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स में। सॉलिड वेस्ट काफ़ी टाइप्स के होते हैं। इनमें से कुछ सॉलिड वेस्ट नेचुरली रिड्यूस हो जाते हैं। ऐसे सॉलिड्स जो कि नेचुरली डिकम्पोज हो जाते हैं इनको बायोडिग्रेडेबल कहते हैं। जबकि दूसरे सॉलिड्स ऐसे होते हैं जो कि नेचुरली डिकम्पोज नहीं होते और वो ज़मीन पे सालों साल तक वैसे ही पड़े रहते हैं जैसे उनको फेंकते हैं। उन सॉलिड्स को हम नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कहते हैं। जिस तरह आप पिक्चर में देख रहे हैं, एक तरफ फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का वेस्टेज रखा हुआ है। ये आसानी से डिकम्पोज होते हैं, इसलिए ये बायोडिग्रेडेबल वेस्ट हुए। और दूसरी तरफ प्लास्टिक बॉटल्स हैं जो कि कभी नेचुरली डिकम्पोज नहीं हो सकती, तो इनको कहेंगे नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट्स। दोस्तों अब चलें इस चैप्टर के एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। इसमें ट्रू फॉल्स हैं और कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी हैं, तो आए इनको सॉल्व करते हैं। ट्रू फॉल्स में 7 स्टेटमेंट्स दिए गए हैं फ्रॉम ए टू जी। इनमें से जो स्टेटमेंट ट्रू होगी वहाँ पे टी सर्किल लगाएंगे और जो स्टेटमेंट फॉल्स होगी वहाँ पे एफ पे सर्किल लगाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। स्टेटमेंट नंबर ए, एयर पॉल्यूशन इज कॉज्ड बाय बर्निंग ऑफ फ्यूल्स and this is statement true. Statement B, water pollution is caused by burning of trash. This is false statement. Statement C, land pollution is caused by disposing solid wastes. This is right statement. So यहाँ पर T को encircle करेंगे। Statement D, non-biodegradable wastes do not harm marine life, and this is false. Statement E, drinking of polluted water causes waterborne diseases. This statement is true. Statement F, effects of breathing polluted air are headaches, eyes and noise irritation. This statement is also true. Agriculture runoffs pollute the water bodies. Statement is also true. अब कुछ important MCQs सॉल्व करते हैं, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1, What is not a cause of air pollution? A, burning of fuel. B, burning of solid waste. C, water from domestic use. And this is C option is right answer. Question number 2, which is not a biodegradable waste? A, vegetable peeling. B, plastic bottles. C, paper. And this is option B is right answer. Question number 3, which of these are not a cause of water pollution? A, gases from household materials. B, sewage water from homes. C, untreated water from industries. The right option is A. A is the right answer. Question number 4, if a child has cholera, which environment pollution needs to be addressed? A, land. B, water. C, air. And option B, water, is the right answer. Question 5, asthma is due to exposure to a type of environmental pollution
A. Air, B. Water, and C. Land. The right answer is A. Air. Question number 6. What is an undesirable change in characteristics of air, water, and land that affects human health? A. Harmful, B. Pollutant, and C. Pollution. The C. Pollution is right answer. Question 7. Which is the substance that causes undesirable change to environment? A. Pollutant, B. Harmful, C. Pollution. And the right answer is A. Pollutant. Question number 8. What is the major source of release of direct pollutant in air pollution? A. Air, B. Fuel, and C. Gas. The right answer is B. Fuel. दोस्तों इसी के साथ साइंस क्लास 5 का चैप्टर नंबर 4 कंप्लीट हुआ। अगर आपको इस चैप्टर में कोई कन्फ्यूजन हो या अगर कोई सजेशन हो तो कमेंट लाजमी करें ताकि आपको कोई भी एग्ज़ाम टेस्ट या जॉब प्रिपरेशन टेस्ट देने में दुश्वारी पेश ना हो। नेक्स्ट लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 5 स्टडी करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।